अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न अकाउंटिंग बेसिक्स के लेक्चर 4 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें हम मज़ीद अकाउंटिंग के बेसिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम सीखेंगे। चलें, लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, दीज आर द ट्रांजैक्शंस। हमने इन ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट शो करना है अपॉन एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। दिस इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर इन ट्रांजैक्शंस के इफ़ेक्ट्स को शो करना है। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट मशीन्स ऑन कैश $1000। तो कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है? हमने बिजनेस पॉइंट, दीज आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मशीन बढ़ रही है तो मशीन प्लस मशीन बढ़ रही है कितने से? $1000 से। अच्छा, कैश बिजनेस में से घट रहा है तो कैश एसेट्स है, कैश हो गया माइनस $1000। तो अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट्स क्या हो गया? नो इफेक्ट। क्या हो गया? नो इफेक्ट। एक एसेट्स बढ़ रहा है मशीन के नाम से, दूसरा एसेट्स घट रहा है कैश के नाम से, तो अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट्स इज नो इफेक्ट। कैपिटल पर नो इफेक्ट और लाइबिलिटी पर नो इफेक्ट। स्टिल देखें अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड पार्ट ऑफ मशीन्स ऑन कैश $2000। बिजनेस में कैश बढ़ रहा है प्लस कैश $200। मशीन घट रही है माइनस मशीन, ये भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है। $200 से मशीन डिक्रीजिंग मीन्स एसेट डिक्रीजेस। तो अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट इज नो इफेक्ट और नील इफेक्ट। तो नो चेंज अपॉन कैपिटल, नो इफेक्ट, नो चेंज अपॉन लाइबिलिटी, नो इफेक्ट। ये सेकंड ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। व्हाट इंक्रीजिंग इन द बिजनेस? सर, बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग, बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग प्लस बैंक $700। सर, कैश डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस, कैश भी एसेट्स है, कैश माइनस हो गया $700। अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट इज नील और नो इफेक्ट। नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। तो आपने देखा स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू, स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन assets must be equal to capital plus liability, both are equal with each other. Number 4, took $30 out of the bank and added to cash. Cash business में बढ़ रहा है प्लस कैश $30। बैंक से निकाल लें, बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग, बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग बाय $30। अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट्स इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। A loan of $1500 cash is received from बैंक। बिजनेस ने लोन लिया $1500 कैश की सूरत में। कहाँ से लिया? बैंक से। तो कैश इंक्रीजिंग इन द बिजनेस मीन्स एसेट्स इंक्रीजेस बाय $1500। नो चेंज अपॉन कैपिटल। लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग एज वेल। और किस नाम से लाइबिलिटी बढ़ी? बैंक लोन के नाम से। किस नाम से? बैंक लोन के नाम से। कितने से? $1500 से।
स्टिल बोथ साइड आर इक्वल विथ ईच अदर। एसेट्स $1500 से बढ़ गया, राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटी $1500 से बढ़ गई, बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। नंबर 6, रीपेड पार्ट ऑफ लोन $400 टू द बैंक। लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, बैंक को लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं जो लोन लिया था इन्होंने। तो एसेट घट रहा है, कैश के थ्रू रीपेमेंट हो रही है $400 से, एसेट घट गया। नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल। लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग एज वेल, नेम ऑफ लाइबिलिटी इज बैंक लोन। -400, स्टिल both sides are equal with each other. A bank loan for $2000 was paid into the business bank account. बिजनेस ने बैंक लोन लिया और उसको कैश की सूरत में नहीं लिया, उस कैश को उन्होंने बिजनेस ने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में डलवा दिया। तो बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग, तो बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग मीन एसेट्स इंक्रीजेज बाय $2000, नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल। और बैंक लोन भी बढ़ गया, बैंक लोन कितने से बढ़ गया? $2000 से। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट $1200। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो कंप्यूटर इंक्रीजिंग कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग कंप्यूटर्स बाय $1200, एसेट बढ़ गया, नो चेंज अपॉन कैपिटल। लाइबिलिटी बढ़ गई, किस नाम से लाइबिलिटी बढ़ी? ये सब नाम याद करना शुरू कर दें, अकाउंट्स पेबल के नाम से या ट्रेड पेबल्स। कितने से बढ़ गई? $1200 से। स्टिल बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। नेक्स्ट, रिटर्न पार्ट ऑफ फॉल्टी कंप्यूटर्स $200। तो 9 को अगर आप देखें, 8 में क्रेडिट पर बाय किया था कंप्यूटर्स, रिटर्न पार्ट ऑफ फॉल्टी कंप्यूटर्स $200। कंप्यूटर डिक्रीजिंग मीन्स एसेट्स डिक्रीजेस, कंप्यूटर के नाम से एसेट घट रहा है $200। नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल। लाइबिलिटी भी घट रही है, किस नाम से? अकाउंट्स पेबल के नाम से $200। नेक्स्ट, इशूड अ चेक टू क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिसको हमने पैसे देने हों। क्रेडिटर को हम क्रेडिट सप्लायर भी कहते हैं। तो जिसको हमने पेमेंट करनी होती है उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिसको हमने पेमेंट करनी हो। तो नाउ वी आर इशूइंग ए चेक टू क्रेडिटर। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग बाय $350, एसेट घट गया, नो चेंज अपॉन कैपिटल। लाइबिलिटी भी घट रही है, किस नाम से लाइबिलिटी घट रही है? अकाउंट्स पेबल के नाम से। तो स्टिल बोथ साइड आर इक्वल विथ ईच अदर। देखिए दोनों के दोनों हर ट्रांजैक्शन में बराबर है। नेक्स्ट, सोल्ड कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग $400 फॉर $450। हम कंप्यूटर्स बेच रहे हैं क्रेडिट पर, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? $400, बेच कितने में रहे हैं? $450। तो एक एसेट्स बढ़ गया, किस नाम से? सर अब हमने उधार पर बेच रहे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया हमारा। अब हमने पैसे $400 लेने, 450 लेने। सर 450 लेने, एक एसेट्स बढ़ गया 450 से। दूसरा एसेट्स घट रहा है कंप्यूटर के नाम से, किस नाम से? कंप्यूटर की। उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? $400। तो अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट्स क्या हो गया? सर 50 से इंक्रीज कर गया एसेट्स। लेकिन सर हमारा जो $400 वाले जो कॉस्ट की कंप्यूटर, इसको 450 में बेचे, सर प्रॉफिट भी तो हो रहा $50 से, तो कैपिटल भी $50 से बढ़ गया, कैपिटल भी $50 से बढ़ गया। नो चेंज अपॉन लाइबिलिटी, स्टिल बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। देखें $50 के एसेट्स टोटल है और राइट हैंड साइड का कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी $50 है, बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश $250 फ्रॉम डेटर। डेटर उससे कहते हैं जिससे पैसे लेने हों, इसको हम क्रेडिट कस्टमर भी कहते हैं। तो डेटर किसे कहते हैं? जिससे पैसे लेने हों। क्यों पैसे ले रहे हैं?
क्योंकि हमने कंप्यूटर्स क्रेडिट पर बेची थी, तो अब हम उसके पैसे हम रिसीव कर रहे हैं। तो डेटर मीन्स जिससे पैसे लेने, क्रेडिटर मीन्स जिसको पैसे देने, ये क्रेडिटर हो गया और ये हो गया डेटर। तो डेटर मीन्स जिससे पैसे लेने हो, क्रेडिटर मीन्स जिससे पैसे देने हो। तो अब कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, तो सर कैश तो बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? $250 से। अच्छा, दूसरे साइड अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स घट रहा है। जो $450 हमने लेने थे उसमें से $250 ले लिए, तो अकाउंट रिसीवेबल वुड इंक्रीज बाय $250। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है, तो $250 से घट गया। तो अल्टीमेट इफेक्ट अपॉन एसेट इज़ नो इफेक्ट, क्योंकि एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट घट गया। ऑन द अदर हैंड, नो इफेक्ट अपॉन कैपिटल, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। नेक्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ $5,000 कैश इन कैश। हमने बिज़नेस शुरू किया $5,000 से कैश बिज़नेस में लाकर। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है घट रहा है? सर इंक्रीजिंग, कैश बढ़ रहा है बिज़नेस में। कितने से बढ़ रहा है? $5,000 से बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरे साइड इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्टार्टेड बिजनेस मीन्स ओनर इन्वेस्टेड। स्टार्टेड बिजनेस मीन्स इन्वेस्टमेंट इज़ मेड, इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट करने से हम पहले प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, कैपिटल दो तरीक़ों से बढ़ता है, बाय प्रॉफिट से, बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट से। दो तरीक़ों से डिक्रीज़ होता है, बाय लॉस से और बाय ड्राइंग से। हियर इन्वेस्टमेंट इज़ मेड, तो इसका मतलब है कैपिटल बढ़ गया बाय $5,000 से और नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। स्टिल बोथ साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर। एसेट भी बढ़ गया $5,000 से, कैपिटल बढ़ गया, इधर नो इफेक्ट। ओनर टुक कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़ $50। बिजनेस में कैश, अब देखें बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है? सर जा रहा है, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने निकाला। पर्सनल यूज़ को हम अकाउंटिंग को एनीथिंग टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। तो बिज़नेस में से कैश बढ़ रहा है घट रहा है? सर घट रहा है, क्योंकि बिज़नेस में से कैश निकाला जा रहा है फॉर पर्सनल यूज़। तो कैश घट गया $50 से, कैपिटल भी घट गया ड्यू टू, कैसे घटा सर? ड्राइंग्स की वजह से। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल भी घट गया, नो इफेक्ट अपॉन लाइबिलिटी। तो स्टिल बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर। कैपिटल भी घट रहा है और एसेट भी घट रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।